हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो एक विनम्र निवेदन, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं जो आने वाला 2025 है, उसमें नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला साल है वो उसका 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और उनको हम मंगल से जोड़कर देख रहे हैं कि मंगल का प्रभाव 2025 पर रहेगा। तो अभी तक हमने बात करी थी 9 नंबर की और 1 नंबर के कॉम्बिनेशन की, और 9 नंबर और 2 नंबर के कॉम्बिनेशन की, 9 नंबर और 3 नंबर के कॉम्बिनेशन की, 9 नंबर और 4 नंबर के कॉम्बिनेशन की। आज बात करने वाले हैं हम 9 नंबर और 5 नंबर के कॉम्बिनेशन की। मैं अगर बात शुरू करूं 9 नंबर और 5 नंबर के कॉम्बिनेशन की, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैं जो 4 नंबर था जो हमारा राहु से रिलेट कर रहा था, उसका एक उपाय आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि जिनका ये 4 नंबर है उनको एक जटा वाला नारियल लेना है पानी का और दुर्गा जी को चढ़ाना है, क्योंकि जो राहु उनके 4 नंबर वालों के लिए ये एक सटीक उपाय है। आप दुर्गा जी को वो नारियल चढ़ाइए और दुर्गा जी की ही उनको उपासना करनी है। आप उनको दुर्गा जी के 32 या 108 नामों की भी आप उपासना कर सकते हैं, इसलिए उनको राहु का जो एक प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा और उनको कामों में सफलता मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं 5 नंबर और 9 नंबर की। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है 5 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है। ये बैलेंस का नंबर कहा जाता है ना, बीच में आता है ना, ये तो बैलेंस का नंबर इसको बोलते हैं। और ये मरकरी से रिलेट होता है, इसको राजकुमार भी कहते हैं। और ये मतलब बुद्धि का कारक भी है, बुध का बुद्धि से बुध का है ना मरकरी, तो ये बुद्धि का कारक भी है, यानी इसको बुद्धि से भी हम लोग जोड़ते हैं। और उधर आपको पता है 9 नंबर जो है हमारा, वो हमारा एनर्जी का नंबर है, फुल ऑफ एनर्जी है, और हम उनको वो हनुमान जी से जोड़ते हैं, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को बिल्कुल अलग रखते हैं, उसकी एनर्जी हम किसी से मैच नहीं हो पाती है। और 9 नंबर क्योंकि उनको मेंटर हम हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी में भी बहुत एनर्जी होती है मतलब बहुत एनर्जी है हनुमान जी में। तो 9 नंबर हम उसी से रिलेट उन्हीं भगवान जी से हम रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक कॉम्बिनेशन की बात है 5 नंबर और 9 नंबर वालों की, तो कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं है। लेकिन इस बार क्या है कि 6 महीने के बाद थोड़ा टाइम, थोड़ा मतलब 6 महीने तक थोड़ा स्ट्रगल का टाइम है। 6 महीने के बाद आपका टाइम अच्छा होगा। अभी आप जो काम कर रहे होंगे उसमें थोड़ा सा या करेंगे, उसमें थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी स्ट्रगल आ सकती है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या जाएंगे या, तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। और बाकी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको बता दूं पहले, फिर कि मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई काम में कोई परेशानी आएगी या आपको कोई परेशानी आप ऐसी महसूस करेंगे, तो आप सफ़ेद गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मरकरी है ना, ये बुध जो हम लोग मसल से भी रिलेट करते हैं, तो कुछ राशियों को इसमें मतलब थोड़ी सी मसल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैं तो मतलब कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, इनमें मैं देख रही हूँ थोड़ी सी मसल्स की प्रॉब्लम पहले से ही चल रही है, तो इनको थोड़ी सी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, नसों का दर्द मतलब हो सकता है। तो ये क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हेल्दी फूड खाना है। आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी भी ठीक रहती है। और एक चीज़ मैं और कह रही हूँ अब मैं, क्योंकि ये 9 नंबर हमारा जो ये 9 नंबर का साल जो हम जोड़ रहे हैं मंगल को, और मंगल का साल आ रहा है, और ये सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस साल आप अपने भोजन में थोड़ा स्पाइसेस थोड़ा कम रखें, थोड़ा एक कम मसाले यूज़ करें, बहुत ज़्यादा तीखा खाना आप ना खाएं। क्योंकि एक तो क्या होगा कि कुछ राशियों का गुस्सा बढ़ेगा, और उस गुस्से से अगर कोई काम हमारा ख़राब होता है, हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमें परेशानियां आती हैं। तो उसमें भोजन भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं
तो वैसा ही हमें थोड़ा सा एक हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। थोड़ा तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ी शांति होती है। तो हमारे मन पे भी असर होता है ना, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा वैसा अन्न, हमारा भोजन भी जो है ना हमारी दिनचर्या में बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये आप मानेंगे। आप तीखा खा के देखिए आपको कितनी परेशानी होगी कई अंदर, और आप सात्विक खाना खाते हैं तो आप कूल माइंड रहते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि 9 नंबर वालों को तो ख़ास तौर से अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बिगड़ते हुए काम मतलब जो बिगड़ते हुए काम हैं वो और बिगड़ जाएंगे। तो उनको 9 नंबर वालों को तो हनुमान जी की पूजा तो करनी ही है, और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग भी लगाना है। क्योंकि अगर उनका कोई रिश्ता है या बनने जा रहा है, या आप किसी रिश्ते में हैं, या आपके पारिवारिक कोई आपका रिश्ता है, तो उसमें थोड़ी सी मतलब खटास कम हो जाए, थोड़ी सी खटास ना रहे, तो इसलिए थोड़ा सा आप ये उपाय हनुमान जी का आप कर सकते हैं। और आप मतलब मंदिर जाएं, जैसे पूजा करते हैं आप मंगलवार को जाके आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, आप लड्डू चढ़ा दीजिए उनको, हनुमान जी को, है ना। और प्रार्थना करिए सारे अपनी कि मुझ आपको शांति भी दें, थोड़ा आप अपने दिमाग को कूल माइंड भी करें। और हाँ, 9 नंबर वालों को फिजिकल परिश्रम जरूर करना है, शारीरिक परिश्रम जरूर करना है, उनको मेडिटेशन जरूर करना है, उनको मतलब एक मेहनत का जिम जा सकते हैं, जिम जाइए, या आपका कोई फिजिकल वर्क है वो करिए। तो उस एनर्जी को एक गुस्से में ना निकाल के आपको अच्छे रास्ते पे एनर्जी निकालनी है। तो अब हम बात करते हैं बुध की और 9 नंबर की। अगर ये 2 नंबर मिलके, दोनों ये मिलके कोई काम करते हैं कोई, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो बुध वाले हैं उनको पैसा चाहिए, उनको एक जगह से नहीं, उनको कई जगह से पैसा चाहिए। वो पैसे वाले मतलब पैसा उनको मतलब रहता है उनके चारों तरफ। तो पैसा कब रहेगा? पैसा आप अपने मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, आप अपनी पैसा भी इंटेलिजेंस से ही कमाया जाता है। आप अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि वो पैसे में रहते हैं आप। और इनको अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार होता है, अपने परिवार से भी ये बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं। गाय सफ़ेद ही रखिएगा, तो वही ढूंढिएगा आप, सफ़ेद गाय ढूंढ कर ही उनको हरा चारा आप उनको खिला सकते हैं। और साबुत मूंग भी आप खिला सकते हैं, लेकिन वो उनको भिगो लेना आप। कभी भी सूखी चीज़ कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। साबुत मूंग को आप भिगो लीजिएगा, जब वो भीग जाए तो आप उनको पक्षियों को भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और 9 नंबर वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया, उनको ये थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है। 9 नंबर अपना फिजिकल एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी से पूरा काम करता है। और बुध को क्योंकि हम राजकुमार भी कहते हैं, थोड़ी सी लापरवाही वो काम में होती है, क्योंकि राजकुमार है, थोड़ी बहुत लापरवाही तो वो करेगा, लेकिन वो अपनी बुद्धि से पैसा कमाना जानता है। और बिजनेस में अच्छा करते हैं 5 नंबर वाले। और आने वाला साल 5 नंबर वालों के लिए ठीक है, अच्छा है। तो क्योंकि 5 नंबर वाला तो कहते हैं ना, किसी डेट ऑफ बर्थ में भी हो, किसी ग्रिड में भी हो, सब में हो 5 नंबर, तो उनको वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, आप अपना उपाय करिएगा और ये साल भी बहुत अच्छा निकलेगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात वही कह रही हूँ दोस्तों, कर्म आपको अच्छे करने हैं, कर्म आपको अपने खराब नहीं करने हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो जो हमारे ग्रह भी हैं वो अपना बुरा प्रभाव थोड़ा कम डालते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, आपको अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, आपको अपना कर्म अच्छे करने हैं। अब जैसे कि मंगल आ रहा है, नया साल, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। तो कोशिश करिए अपने आसपास के जो कुछ ऐसी परिस्थिति ना हो उसको आप थोड़ा शांति से निभाएं। और बाकी जो देश दुनिया की बात है, जहाँ झगड़े चल रहे हैं, जहाँ होगा वो सरकारें क्या करती हैं क्या नहीं वो देखेंगे। लेकिन हम अपने आसपास की तो गारंटी ले सकते हैं ना, कि जहाँ कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है आप वहाँ से बचें, आप उनमें इन्वॉल्व ना हों, यही मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ। और कर्म लिए फिर मैं कहूँगी कि कर्म आप हमेशा अपने अच्छे रखिएगा।
तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था 9 नंबर का और 5 नंबर का कि आने वाला 2025 हमारे लिए कैसा है 9 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।